आप हारा हुआ महसूस करेंगे? कब तक? कभी पूछिए खुद से कि आपके हारा हुआ महसूस करने से परिस्थितियां सही हो जाएंगी या और बिगड़ेंगी? आपने पीछे के सारे संघर्ष इस दिन को झेलने के लिए किया था? आप पूछिए खुद से, आपने पीछे के सारे संघर्षों पे पानी फेर दिया है? अगर आप सिर्फ हारा हुआ महसूस करके अपने आप को देखते हैं तो पता है, जब हम हारा हुआ महसूस करते हैं तो हमको ज़िंदगी ना बेरंग लगती है, हमें दुनिया खराब लगती है, क्योंकि हम खुद को इतना हारा हुआ महसूस करते हैं कि हमको सब कुछ हारा हारा लगता है। लेकिन जब भी आप हारिए ना तो खुद से पूछिए, ज़िंदगी अब नयापन मांग रही है, ज़िंदगी अब बदलना चाहती है, ज़िंदगी अब उन पुराने ढर्रों पे नहीं जीना चाहती है, ज़िंदगी को जिया है, हमको अब आगे वो नहीं जीना है, हमें मेहनत करनी है। आपको ज़िंदगी हिट दे रही है ना, आप भी ज़िंदगी को हिट दो। पता है, जब भी हम हारा हुआ महसूस करते हैं ना तो सिर्फ ये सोचिए कि इसमें अच्छा क्या है। अच्छा ये है कि हम रुके हैं, हम अब लंबी छलांग मार सकते हैं, हमको सिर्फ अभी वो खिड़की और दरवाजे नहीं दिख रहे हैं जहाँ से हम अपनी परेशानियों से निकल करके आगे बढ़ सकें। लेकिन दिखेगा, ज़रूर दिखेगा, अगर हम सफ़र पे टिके रहेंगे तो ज़रूर ही दिखेगा हमको। बस हमको धैर्य के साथ नई छलांग की तैयारी करनी है। जब कभी भी शेर 2 कदम पीछे लेता है ना तो वो लंबी छलांग मारने को तैयार होता है, और ये समय आपका लंबी छलांग के लिए तैयार होना है। खिलाड़ी जब भी बैठता है ना तो वो हमेशा के लिए नहीं बैठता है, उसको लंबी छलांग मारनी है, लंबी रेस करनी है, इसलिए वो बैठता है। इसलिए मजबूत वापसी करो, ये मत सोचो कि तुम हारे हो। अगर तुम ये सोचते हो ना कि हारे हो तो सच में हार जाओगे, निश्चित ही हार जाओगे, क्योंकि जो हम सोचते हैं ना वो हम बन जाते हैं। इसलिए आप खुद को हारा हुआ महसूस, कायर नहीं हो। जो लोग कायर होते हैं ना वो हार के बैठते हैं। जिंदगी में एक जुनून लेके आओ, आप योद्धा हो, और अच्छे से अच्छे योद्धा को ना कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। निकाल के पढ़ लीजिए पूरा इतिहास, जो भी अच्छा योद्धा रहा है ना वो कहीं समतल जमीन पे नहीं चला है, कभी पहाड़ तो कभी नदी तो कभी पठार उसको पार करने ही पड़े हैं। और आप अच्छे योद्धा हैं इसका प्रमाण तभी मिलेगा जब आप परिस्थितियों से टकरा के आगे बढ़ेंगे, ना कि हार करके एक जगह पे बैठ जाएंगे। ये समय खुद को तैयार करने का है, खुद को प्रिपेयर करने का है, एक लंबी यात्रा तय करने का है, और उसके लिए जो तैयारियां करनी होती है वो तैयारियां करने का है। आप शांत होकर बैठ जाइए, लेकिन जिंदगी आपकी शांत नहीं होनी चाहिए। आप ये एक सच्चे योद्धा हैं, आपको हमेशा इस चीज़ को याद रखना है, कभी भी हार के नहीं बैठना है। और एक बात याद रखिएगा कि जब कोई सिक्के को हम 10 बार उछालते हैं तो उसमें भी ना हेड और टेल आने का चांस है। कभी ऐसा नहीं होगा कि 10 के 10 बार हेड आया, 10 के 10 बार टेल आया। तो अगर किस्मत किसी के साथ इतना बुरा नहीं करती है, और कुदरत कभी किसी के साथ बुरा नहीं करती, अगर आपने मेहनत की है ना तो आपकी मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं होगी। आपको बस ये सोचना होगा, ये समझना होगा कि आपकी मेहनत, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उस पर आपको विश्वास करना होगा, वो कभी भी ज़ाया नहीं होगा। और आखिरी में यार, आपकी ये यात्रा है, यात्रा में आपको कैसे जीना है ना ये आप पे निर्भर करता है। आप ऐसे ही रो रो के अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हो, हारे हुए कायर बन के रहना चाहते हो, या एक असली योद्धा बन के ज़िंदगी की परिस्थितियों का सामना करना चाहते हो। बाकी आखिरी में यही बोलूँगी कि ज़िंदगी से लेके आपको कुछ भी नहीं जाना है, जो आप करेंगे वो यही रहने वाला है। ना एक पैसा, ना एक शरीर की एक भी कोशिका आपको आगे लेके जानी है, तो डर किस बात का है? ना कुछ आप लेके आए थे, ना कुछ लेके आगे जाना है। तो ये जो बीच का समय है इसमें क्यों ना आप कुछ ऐसा करें कि आप ना रहें तो भी लोग आपको याद करें। जैसे आज हम लोगों की कहानियां पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, उन्होंने बहुत संघर्ष किया है, तो वो संघर्ष आप क्यों नहीं करना चाहते हैं? आप क्यों कायर बन के उन तमाम लोगों की तरह जिंदगी को महफूज करना चाहते हैं जिनको कोई जानता भी नहीं है? जिंदगी मिली है कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ ऊंचा करने के लिए।